जय हिंद मेरे साथियों, आपका स्वागत है फिर से हमारे आर कोचिंग बोर्ड एग्जाम चैनल पर। मैं विनय सके आपका फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स में क्या रहेगा ये आपको बता दें कि हम लोग 16 क्वेश्चन तक हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे। अब ये कहाँ तक कर चुके थे, मतलब क्या चल रहा है ये भी बता दें। जो न्यू बच्चे होंगे उनको नहीं पता होगा क्या चल रहा है, तो उनके लिए बता दिया जाए कि ये क्या चल रहा है। तो ध्यान रखिएगा, मास्टरमाइंड का बैक जो मॉडल पेपर होता है वो चल रहा है, ठीक है ना। क्या चल रहा है? बैक मॉडल पेपर चल रहा है। थंबनेल भी देख के आए होगे, बाकी 3-4 वीडियो इसकी पहले से पहुंच चुकी हैं और बहुत ही जबरदस्त तरीके से सॉल्व किया है। दो तरीके बताए गए हैं कि किस प्रकार से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। अगर लॉन्ग टाइप से आ रहा है तो लॉन्ग टाइप से कीजिएगा, अगर शॉर्ट टाइप से आ रहा है तो शॉर्ट से कीजिएगा। दोनों तरीके बताए हैं तो आपको दोनों तरीके ही करना जरूरी है, ठीक है ना। तो देखिएगा, मैं आज 17वां क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो 17वां क्वेश्चन आप सभी के पास मॉडल होगा ही। तो देखो 17वां क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से कि एक घड़ी की मिनट की सुई, ठीक है, कितनी सेंटीमीटर लंबी है? 8 सेंटीमीटर। कह रहा है कि मिनट में 1 मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। चलिएगा सॉल्व करते हैं। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है, 1 मिनट में हम लोगों से पूछ रहा है। तो घड़ी कैसी होती है? लल्ला गोल होती है, ठीक है ना। घड़ी कैसी होती है? गोल होती है। तो ये बताओ ये क्या है? एक वृत्त है, ठीक है। क्या है? वृत्त है। और वृत्त कितने का कोण अंतरित करता है? 360 अंश का। अब 360 का तो ध्यान रखो जरा, 360 अंश का कोण अंतरित करता है। चलिएगा कितने कर रहा है? 360 अंश का कोण अंतरित करता है। 360 का करता है। तो ध्यान रखो, ये बताओ एक एक मिनट में पूछ रहा था। इसमें टोटल मिनट कितने होते हैं? पूरी घड़ी में 60 मिनट होते हैं। अच्छी तरह से जानते हो कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो 60 मिनट होते हैं। तो बताओ कि हमसे 1 मिनट में पूछ रहा है तो कितने भाग करोगे? 36 से भाग करो, 0 से 0 खत्म, 6 छंग 36। तो कितना आएगा? 6 अंश थीटा आएगा। तो देखो आर त्रिज्या दे रखी है हम लोगों को और थीटा कितना दे रखा है? 6। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्षेत्रफल पूछा तो फॉर्मूला पता होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है हमारे पास? 6/36 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या आ रही है। 6 कम 6, 6 छंग 36। तो ये हमारे पास आ गया पाई आर स्क्वायर कम पाई स्क्वायर 160। यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव के टाइप से ही खत्म करें इसे, इधर उधर की बातों में ना लटकाएं इसे, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे यहीं पर समाप्त कर देते हैं हम लोग। क्या है अगला? कह रहा है कि एक ही त्रिज्या वाले दो अर्धगोले हैं, ठीक है, उनके आधारों के अनुदिश जोड़ दिया गया है। तो कह रहा है तब नए वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। चलो, मतलब एक अर्धगोला ये है, ठीक है। ये क्या है? एक अर्धगोला। थोड़ा सही से ले लेते हैं। ये क्या है? एक अर्धगोला है। और ये भी क्या है? एक अर्धगोला है। मतलब दोनों एक दूसरे के जोड़ गए हैं, त्रिज्या सेम है, ठीक है ना। क्या है? त्रिज्या सेम है। ये बताओ ये क्या एक बन गया? गोला। अब गोला बन गया तो गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल अच्छी तरह से सीख के आए होगे। क्या होता है? 4πr²। क्या होता है? 4πr²। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 4πr²। अब बात आती है कि दूसरा तरीका है, हाँ है ना। क्या अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या था? 2πr²। और इस वाले का क्या होगा? 2πr²। और 2 और 2 अच्छी तरह जानते कितना होता है? 4, ठीक है। कितना होगा? 4। ये भी आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पर एक एक तरीके नहीं बताए जाएंगे आपको, 2-2 3-3 तरीके बताए जाएंगे। अब देखो 19वां सवाल दे रखा है हम लोगों को। देखो इसे कैसे खत्म करें 19वें सवाल को। क्वेश्चन कह रहा है दिया गया है लासा। लासा दे रखा है 132 288, ठीक है। 132 288। लास्ट दे रखा है 3168। तो हमसे कह रहा है मासा बताइएगा। SCF कहने का मतलब, देखो इनका खत्म करने का मैं डायरेक्ट ऑप्शन तरीका बता रहा हूँ। इधर रखा है 132, बी दे रखा है 288, सी दे रखा है शायद 48, डी दे रखा है 12। डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ मैं, डायरेक्ट ही इसको सिखाऊंगा। देखो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे रखा है तो हम लोग कैसे सॉल्व करें इसे, कैसे चुटकियों में खत्म करें, क्योंकि हमारा काम रहता है कि चुटकी का क्वेश्चन है तो चुटकियों में खत्म करना। ऐसे
इधर उधर की बातों से ना खत्म करके कि ऐसे सॉल्व करो ऐसे कुछ नहीं। मैं मानता हूँ कि करोगे सॉल्व पहले व्यंजक गुणा दूसरे व्यंजक से, पर ऐसा नहीं करना, आपको डायरेक्ट खत्म करना है। तो देखो क्वेश्चन पहले तो ये शकल देखो इसकी कैसी शकल है इसकी। तो देखो यहाँ पर ये बताओ लासा मासा क्या होता है, तो लासा जानते हो लासा क्या होता है, तो लासा ध्यान रखिएगा ऐसी संख्या है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं, मतलब दोनों संख्याओं से काट दें, पूरी पूरी विभाजित कर दें। अब मासा क्या होता है, वह संख्या जिससे ये जो संख्या दे रखी है वो पूरी पूरी कट जाए। ये बताओ ऑप्शन से 132 को काट के दिखाओ, 132 से 132 तो कट जाएगा, बल्कि 288 नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। 288 से ये कट जाएगा तो 132 नहीं कटेगा, तो ये भी नहीं होगा। अब 48 से ये देखो चेक करके, तो 48 से ये कट जाएगा क्या, देखो चेक करके। तो 48 दिन कितने होते हैं, कितने होते हैं 48 दिन, 96। तो 48 दिन कितने होंगे, दुगने होंगे, तो 32 नहीं कट रहा, तो ये भी नहीं होगा। 12 से काट के देखो, 12 से काटो 132 और 288 को, कट गया तो सही है, ना तो कटा तो नहीं। तो देखो 132 से काटो, देखो क्या हो जाएगा, 12 कम 12, तो 12 कम 12, ठीक है। इससे काटो 12 दूनी 24, बचे 4, 12 चौक 48, तो ये बताओ ये कट गई, तो ये क्या होगा, SCF जो होगा इसका 12 होगा, इज द करेक्ट आंसर डी। ठीक है, क्या होगा 12। बताओ क्या कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान तरीके से आपको खेल खत्म करा रहे हैं इसका। चलिएगा आगे, आगे दे रखा है हम लोगों को, कह रहा है 20वां सवाल, लास्ट है OMR का। लास्ट सवाल कह रहा है कि दो संख्याओं का योग तथा अंतर ये दे रखा है, मतलब योग दे रखा है 8, अंतर दे रखा 2। इसे भी चुटकियों में खत्म करना है, इतने लॉन्ग में नहीं जाना। एक दे रखा है 6,2, बी दे रखा है 7,1, 7,1 है कैसे क्या, 5,3, 5,3, सी दे रखा 7,1, डी दे रखा 1,2। ये तो क्लियर कह सकते हैं ये नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ोगे तो 8 होगा, नहीं होगा। 3 और 2 को जोड़ोगे 3 होगा, 3 और 1 और 2 को जोड़ोगे ये तो ये 8 होगा, हाँ 8 तो होगा। बट एक चीज़ है, इसमें से इसको घटा के बताओ तो प्यारे से कितना बचेगा, 6 बचेगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर बोर्ड एग्जाम में OMR पे इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो चलिएगा अब बात करते हैं, ये होगा तो देखो 5 और 3 तो 8 तो होते हैं, ये मानते हैं प्यारे शेर और शेरनी, पर इसमें से 5 में से 3 घटा के देखो कितना 2 आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इनका होता है ये डायरेक्ट खत्म करने का तरीका, क्योंकि यहाँ पर आपको जिस टाइप का क्वेश्चन है उसी टाइप से खत्म कराया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इधर उधर लॉन्ग में फंसाए आपको। ठीक है, हमने तो लॉन्ग ओल्ड वीडियो में जो लॉन्ग टाइप से कराया है वो इसलिए कराया था कि आपको अगर लॉन्ग टाइप से भी क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है तो आप लोग पीछे मत हटना कि लॉन्ग टाइप से भी इसी प्रकार करना है, वरना हम लोग OMR शीट को इतने दिन ले दे, एक वीडियो में खत्म कर दे OMR शीट। ठीक है, कोई ज़्यादा इतना टफ नहीं है कि OMR शीट इतने लंबे चौड़ा लेके चले, हम लोग लेक्चर में लेके चले। लेक्चर में तो हम लोग इसलिए लेके चले जो 20 OMR क्वेश्चन कराए हैं, तो 20 टाइप के क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए हैं, ध्यान रखना। अगर उनमें से कोई भी उठा भी लेगा ना कोई क्वेश्चन तो आपसे बच के जाने वाले रहिए। ठीक है ना, तो अगर बाकी वीडियो 2-3 है वो आपको देखना है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बन गई है, क्लास 10th मैथ 2025 करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वरना मेन चैनल पर चले जाओ मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट। ठीक है, तो बताओ कि किसी को कोई दिक्कत हुई हो, इस पर समझ में ना आए हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और बाकी कोई भी समस्या है तो आपको मोबाइल नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में वर्णनात्मक प्रश्न के साथ, और पहले एक बार कमेंट करके जाना बहुत अच्छे से और प्यारा सा, ताकि आपका अगली बार बोर्ड पर नाम लिख सकूँ। ठीक है ना, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।